गुड इवनिंग साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर सेंटेंस का कंप्लीट रिवीजन। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, भविष्यकाल का कंप्लीट रिवीजन। भविष्यकाल क्या होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आते हैं उसको हम उस टेंस को, उस काल को हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर वाक्यों के अंत में मेन वर्ब से जुड़ा हुआ गागेगी आएगा। ठीक है, मेन वर्ब प्लस गा, गे, जी। ठीक, सिंपल रूप से इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे आई और बी, ये एक ग्रुप रहता है यहाँ पर फ्यूचर का। ठीक है, आई और बी का ग्रुप रहेगा और इसके साथ सेल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, और ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ में ये सारे सब्जेक्टों के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इन सब्जेक्टों के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, और वी, यू, दे, आई और बी के साथ में सेल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से। वह भोपाल जाएगा, ये देखिए मेन वर्ब से जुड़ा हुआ आगे किया आएगा इस तरह से, भोपाल जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, क्रिकेट खेलेंगे। ठीक, इस तरह से। तो बॉय के लिए ही, जाने, ही के साथ में मेन वर्ब कौन सी लगेगी? ही के साथ में देखिए यहाँ पर विल, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की गो, ही विल गो भोपाल, ही विल गो टू भोपाल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? सेंटेंस है खेलेंगे, है ना। तो बी, हम के लिए बी के साथ हेल्पिंग वर्ब ये देखिए लगी सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की, ये खेलेंगे, तो प्ले, बी सेल प्ले क्रिकेट। यहाँ पर बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले आप समझ लीजिए उस चीज़ को कि मेन वर्ब से जुड़ा हुआ गागेगी आएगा इस तरह से। ठीक है, ये जाना, खेलना, इसमें ही गाल जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। और आप ऐसे देख सकते हैं जैसे रहा प्लस रहा वाली बात नहीं करी ना, तो वो वाली बात हो गई। चुका वाली बात नहीं है, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है मेन वर्ब से जुड़ा हुआ आगे की आएगा सब्जेक्ट बिल सेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले का यूज हमें करना है। आई और बी जो सब्जेक्ट है उनके साथ सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ये पूरा पूरा एक ग्रुप रहेगा देखिए यहाँ से। ठीक है, ये वाला ग्रुप। अब ये सारे फ्यूचर के सारे पार्ट में यही वाला ग्रुप अलग रहेगा, आई और बी का ग्रुप अलग रहेगा, और ये ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ये वाले ग्रुप में जाता है, इसी वाले ग्रुप में। इनके साथ में विल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल देखेंगे, बॉय भोपाल जाएगा, बॉय के लिए ही, फिर वही हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे गा, ये गा है हेल्पिंग वर्ब, इसमें समझ लीजिए। तो बिल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साइड में मेन वर्ब रहती है। जाना फर्स्ट फॉर्म गो, टू भोपाल बचा हुआ भाग ऑब्जेक्ट।
ये फार्मूले में यहाँ पर देखना है यहाँ से, ठीक है। अभी फिर ये हो गया सब्जेक्ट इसका, हम क्रिकेट खेलेंगे में सब्जेक्ट हो गया हम, मतलब बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए यहाँ बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब, ये बी के साथ में हेल्पिंग, आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब सेल, ठीक। ये देखिए तो ये हो गया हमारा बी सेल। अब गा तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेल समझ लीजिए। खेलना मतलब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी प्ले, ठीक है, प्ले। बचा हुआ भाग ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ से क्रिकेट। ये फॉर्मूला है मेन, और ये पहचान और सब्जेक्ट किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए और इसको याद रखिए, ये बेस्ट ऑप्शन इसका यही है। अब हमारे पास आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट, फ्यूचर टेंस का सेकंड मतलब पार्ट में हमारे पास इंडेफिनिट समझ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या, वही की वही बात रहेगी अपनी कि भाई क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल बी, शैल बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है जो भी कुछ है। ये रिवीजन क्लास है, इसमें थोड़ा इसलिए आपको फास्ट कराया जा रहा है यहाँ पर, ताकि कम से कम समय में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए। अब पहचान क्या आएगी इसमें, रहा प्लस गागेगी, ठीक है, रहा प्लस गा गे, ठीक, रहा प्लस गागेगी आएगा। वही फिर सब्जेक्ट वाली बात आ जाएगी, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल बी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ही सी इट नेम यू दे, इन सारे सब्जेक्टों के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल बी। क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब विल बी। ये विल ऐसा देख लीजिए, इन सारे सब्जेक्टों के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ से इसके साथ में बी, ये देखिए इस तरह से, ठीक, ये हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कैसे आएंगे। वह पानी पी रहा होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। वह पानी पी रहा होगा, हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे, ठीक। ये देखिए रहा प्लस होगा या रहा प्लस गागेगी, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे, वह होगा मतलब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, विल। ये देखिए ये, ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिए, ही सी इट नेम यू दे के साथ में विल भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ हमारा हेल्प ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, ये देखिए ही के साथ विल भी, ठीक, फर्स्ट फॉर्म पीने को ड्रिंक, आईएनजी लग जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। फिर ऐसे बी के साथ सेल भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बोलना फर्स्ट फॉर्म स्पीक, आईएनजी स्पीकिंग,
इंग्लिश। ठीक, यहाँ आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये फार्मूला, ये वाला किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये याद रखना पड़ेगा। और ये समझने के लिए ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहचान वाक्यों के अंत में रहा प्लस गागेगी, इस तरह से आएगा। देखिए, पी रहा होगा, बोल रहा होगा, इस तरह से। आई और बी जो रहेंगे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी। ठीक, और ही सीट नेम यू दे के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और आई और बी के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा शायद बोलने में कुछ वो हो गया है, तो आई और बी के साथ सेल भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ही सीट नेम यू दे के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सभी के साथ लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। वह पानी पी रहा होगा, तो वह के लिए ही, और ये देखिए होगा, ये आखिरी से हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी विल बी ही के साथ। और पीना फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, आईएनजी ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे ही बी के लिए हम के लिए बी सेल बी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये देखिए सेल बी। और फर्स्ट फॉर्म बोलने की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, ये देखिए यहाँ से स्पीक, और ये आईएनजी स्पीकिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखें। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए ये फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सेल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वही पहचान यहाँ पर क्या हुई, चुका प्लस गा गे, चुका प्लस गा गे गे। ठीक है, वही की वही चीज़ है। यदि ऐसा रहेगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई और बी के साथ सेल हैव ये आई बी के साथ सेल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ही सी इट नेम यू दे, सारे सब्जेक्टों के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल है। एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से, वह भोपाल जा चुका होगा। तो वह के लिए ही के साथ में ये देखिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब, विल हैव जाना, गो थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन टू भोपाल। ये देखिए, ये फार्मूले का यूज हमें करना है। सब्जेक्ट विल हैव, सेल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से पहचान चुका प्लस गाजेगी, इस तरह से जा चुका होगा। ठीक है, तो आई और बी के साथ यहाँ पे सेल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ही सी इट नेम यू दे के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पर, वह भोपाल जा चुका होगा, तो ही विल हैव गॉन टू भोपाल। तो ही देखिए हो गया सब्जेक्ट, ये फिर आखिरी में ये देखिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जाना की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन टू भोपाल। ठीक, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक पार्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है।
देखिए हमने लगातार 3 वीडियो में आपको पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग पार्ट, मतलब चारों पार्ट का रिवीजन अलग अलग करा दिया है और सेपरेट वीडियो भी बनाई है आपके लिए। तो आप सारी चीज़ें देखिए, अच्छे से सीखिए। अभी हमारा 4th पार्ट बचा है यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फार्मूला, ये सब्जेक्ट फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये फार्मूला ही है जो कुछ है भाई साहब। इस फार्मूले को ही आपको ठीक से सीखना है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब समय की बात की जाएगी इसमें ना, तो वही ऑब्जेक्ट का सिंस फॉर सब्जेक्ट, समय के लिए सिंस फॉर प्लस जो भी टाइम रहेगा वो टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। पहचान किस तरह से आएगी वही, रहा प्लस आएगा वाक्यों के अंत में। ठीक है, साथ में समय की बात की जाएगी, है ना, समय की बात हो जाएगी। यहाँ पर पहचान में रहा प्लस गागेगी आएगा। ठीक है, रहा प्लस गागे, रहा प्लस गागेगी आएगा, साथ में समय की बात की जाएगी। ऐसा रहेगा तो ये देखिए हमें आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ड लगेगी शैल हैव बी। ठीक, उसके बाद में ही सी इट नेम यू दे, इन सारे सब्जेक्टों के साथ में हेल्पिंग वर्ड लगेगी विल हैव बी। ठीक, ये यहाँ पर नोट, निश्चित समय अनिश्चित समय की बात भी रहती है यहाँ पर। निश्चित समय के लिए सिंस, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर, इनका यूज करते हैं। निश्चित समय जैसे सुबह शाम, ठीक है, जनवरी से मंथ का नाम आ जाएगा, 2004 ऐसे सन का नाम आ जाएगा। अनिश्चित समय जैसे 2 दिनों से, 2 वर्षों से। ठीक है, मतलब अनिश्चित रहेगा कि क्लियर नहीं रहेगा कि भाई कितने, कौन से 2 वर्ष हैं। ठीक है, ऐसे। तो या यहाँ पर डेट भी आ सकती है, कोई दिन का नाम आ सकता है। इस तरह से सिंस और फॉर का यूज हमें करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे। तो वो यहीं पर एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। वो है, ठीक है, सुबह से क्रिकेट, वह सुबह से, इसको हटा देते हैं। ठीक है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक,
थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। देखिए पहचान, वाक्यों के अंत में रहा प्लस गागेगी आएगा। ये देखिए खेल रहा होगा, ये गागेगी आ गया, रहा प्लस गागेगी। साथ में ये सुबह से, देखिए समय की बात, मतलब इस तरह सुबह की बात, सुबह समय की बात हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ से थोड़ा सा, ठीक। तो इस तरह से ये आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें समय की बात की जाएगी, रहा प्लस होगा, इस तरह से आएगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। तो बॉय के लिए तो यह जाएगा ही विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सुबह से निश्चित है सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप ठीक से करिए, इसे सारा कुछ सिंपल है। ठीक, तो ये फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखते हुए सारे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।